आत्मा नमस्ते। मेरी सारी डियर सोल फैमिली का आपके इस चैनल शिवो हम 333 पे बहुत बहुत वेलकम है। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैंने ये स्पिरिचुअल चैनल स्टार्ट किया है। हम ये जानते हैं कि हम सब एक सोल हैं। वो सोल एक वाइट लाइट से निकल के आई है एंड बस जब हम निकल के इस धरती पे आ जाते हैं, वहाँ तो हमें पता होता है कि हमारा डेस्टिनेशन वापस इस वाइट लाइट में ही आना है। बट जब हम धरती पे जन्म ले लेते हैं तो हमें वो यादें नहीं रहती है। तो हमें सभी को पता है कि 84 लाख योनियों से भटकना हमें पड़ता है और मनुष्य जीवन करीबन रिसर्च से देखा गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से देखा गया है, करीबन 700 जन्म हमें मनुष्य योनि में लेने पड़ते हैं। और अगर इस मनुष्य योनि में जिस कारण से हम बार बार जन्म लेते हैं, जैसे कुछ अनुभव प्राप्त करने, जो कि हर एक आत्मा को फॉलो करने चाहिए, एंड कुछ हमारे कर्मा जो हम जन्म दर जन्म लेते लेते कुछ अच्छे कर्मा कुछ बुरे कर्मा बना लेते हैं, उनको भी हम बैलेंस करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। अगर इन 700 जन्मों में अगर हम ईश्वर तुल्य अपना व्यवहार विचार नहीं बनाते हैं तो फिर से हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो हम सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हमें उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए, क्योंकि ये जो हमारे आसपास जो फिज़िकल वर्ल्ड, जो भौतिक दुनिया, घर परिवार संसार चल रहा है, इसी के थ्रू हम अनुभव लेते हैं, तो इसको हम बायकॉट नहीं कर सकते। इसके साथ चलते चलते ही हमें उस आत्मा परमात्मा के मिलन का भी स्मरण होना चाहिए। हर दिन में से कुछ टाइम हमें उसको भी डिवोट करना चाहिए, जिससे कि हमारी जर्नी इस जन्म से स्टार्ट होके कुछ जन्मों में ही संपूर्ण हो जाए और हमें वापस 84 लाख में नहीं भटकना पड़े। तो आज हम इस चैनल पे अपनी सारी स्पिरिचुअल टॉक्स करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं, और आत्मा की इवोल्यूशन, आत्मा का विकास हम कैसे कर सकते हैं। किसी न किसी जन्म में तो हमें आत्मा से साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना ही होगा, क्योंकि हम सब के अंदर जो सोल बैठी है वो उसको पता है उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना है, उसका गोल क्या है। तो वो हर जन्म में हमें वो पुकारती है, बट हमारा ईगो माइंड, हमारा ये फिज़िकल माइंड हमें उसकी बातों को नहीं सुनता है। बट अल्टीमेटली उसका प्रयास यही रहता है। अगर अभी हम में से किसी को भी पूछा जाए कि हम स्पिरिचुअल हैं क्या, तो मैक्सिमम हम लोग आंसर यही देंगे, हाँ हम स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हम भक्ति, पूजा पाठ, दान, धर्म, व्रत, त्योहार करते हैं। गीता गीता पुराण या जो भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबों का पालन करते हैं। तो मैं कहूँगी ये सब धार्मिकता है, ये धर्म है, ये आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों अपने आप में बहुत डिफरेंट है। धार्मिकता हमें किसी एक चीज़ से बांध देती है, जबकि स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का कोई धर्म नहीं होता। हमारी गीता में भी कहा गया है, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा को कोई बंधन नहीं होता, उसे कोई बांध नहीं सकता। हम बात बात पे क्या कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हे भगवान मुझसे क्या गलती हुई, हे भगवान आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी। जब हम धार्मिक होते हैं तो हमेशा हम ईश्वर के बारे में ही बातें करते हैं, सही हो या गलत हो। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो भी हम ईश्वर को ही दोष देते हैं। पर जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि ईश्वर तो जस्ट हमें प्यार देने के लिए बना है। सज़ा तो वो दे ही नहीं सकता। एक पिता अपने बच्चे को सज़ा दे ही नहीं सकता। ये तो हमारा खुद का अपने सराउंडिंग्स की आत्माओं के साथ जन्मों जन्मों से ऐसा संबंध बना हुआ है कि हम वो देते लेते रहते हैं। हमने किसी के साथ गलत किया तो हम रिसीव करते हैं, हमने किसी के साथ सही किया तो भी हम रिसीव करते हैं। और दोषारोपण किस पे करते हैं? ईश्वर पे। ये कब तक चलता है? जब तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिकता का ज्ञान रहता है। स्पिरिचुअल होने पे कुछ बातें तो पक्की निश्चिंत है जो आप समझ जाओगे। सबसे पहला, आपके साथ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमें मिल जाता है। नेगेटिविटी में भी हम पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक नेगेटिव मोमेंट या नेगेटिव सिचुएशन जब हमारे सामने आती है, तो जब हम धार्मिकता में रहते हैं, सिर्फ धार्मिकता में रहते हैं, तो हम गुरु, ज्ञानी, पंडित, एस्ट्रोलॉजर ये सब के पास
जाके मन की शांति लेने की कोशिश करते हैं, कोई उपाय करते हैं। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं और उसके रूट को हील करने की कोशिश करते हैं कि उसका जड़ कहाँ है जो हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो दोनों में ये अंतर हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि जैसा मुझे लगता है, धार्मिकता क्या है कि जैसे आपका एक सिलेबस है, और स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिसर्च है, किसी एक सिलेबस पे डीप रिसर्च। धार्मिक होने पे क्या होता है, अगर हम किसी सत्संग से आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अपने गुरु के बारे में, हमारे अपने इष्ट के बारे में, उन्हीं के बारे में घंटों बातें करते रहते हैं। बट जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, धार्मिकता हमारे अंदर तब भी रहती है क्योंकि उसमें एक डरनी, एक भक्ति और एक अटूट सा प्रेम हम महसूस करते हैं ईश्वर की तरफ। जैसे एक माँ बाप, बच्चे अपने माँ बाप के लिए प्रेम महसूस करते तो ज़रूरत नहीं है कि हम हर समय उनकी बात करें, वैसे ही ईश्वर आपके अंदर बसा हुआ है। तब आप क्या ध्यान देते हैं कि मेरे में क्या कमी है। जब आप स्पिरिचुअल लोगों से मिल के आते हो ना, या फिर उनके साथ बैठते हो, तो ये बातें भी थोड़ा एंगर पे काम करना बाकी है, अभी भी थोड़ा एग्रेशन है, अभी भी थोड़ी सी पीस की कमी है, अभी थोड़ा ध्यान और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ले दे के आपके ऊपर ही सारी बातें आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ईश्वर खुद आपको बोलते हैं कि मेरे बच्चे, तुम भी मेरा ही अंश हो, तुम जूनियर लाइट हो, तुम जूनियर परमात्मा हो, अपने आप को पहचानो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। तो हमने देखा भी है, हम सबों में से बहुत लोगों ने देखा है, हमारे धार्मिक कैलेंडर्स में शंकर भगवान एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। आई होप सबने देखा होगा। यहाँ पे शंकर भगवान को मैं जैसा, जो मेरे हिसाब से मैं धर्म के जैसा देखती हूँ, और शिव जी को स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखती हूँ। मतलब धर्म भी स्पिरिचुअलिटी की पूजा कर रहा है, मतलब धर्म भी चाहता है कि वो वाइट लाइट के जैसा बने। अब हमारे ऊपर है कि हम किस लेवल पे जाना सोल चाहते हैं। फैमिली, ट्रस्ट में हमारे लिए स्पिरिचुअल होना बहुत इजी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल होने के फर्स्ट स्टेप पे हैं। मीन्स हम लोग धार्मिक हैं, उसमें बस थोड़ा सा भक्ति ऐड करना है। धार्मिकता एंड भक्ति में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हमें डर हटा के ईश्वर के प्रति संपूर्ण प्रेम अपना उसमें जोड़ देना है। तो हम स्पिरिचुअल बहुत इजीली हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में हम लोग हैं, एक पड़ाव हम पार कर रहे हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है साधु संत वाली इमेज, उनके जैसी लाइफस्टाइल, तो ये एकदम से भी नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है आप जैसे जी रहे हो लग्जरी में, सब कुछ बहुत अच्छे से वैसे ही जीवन जीना है, बहुत और भी अच्छे तरीके से जीना है। अर्थात छोटी छोटी बातों पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल होने के बाद हम घर का माहौल बहुत पीसफुल, बहुत हारमोनियस रखते हुए बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो सोल का गोल है वाइट लाइट में जाने का, वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं इस लाइफ में। तो धीरे 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 हमारी बहुत नंबर ऑफ़ लाइफ्स बहुत कम हो जाएगी, और उसके लिए आपको छोड़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के स्पिरिचुअल होना जितना टफ़ है, उतना ही प्रिविलेज भी मिलता है इसमें। ये वही बात हो गई कि अगर साधु संत जो हिमालय पे रह रहे हैं, जिनका घर गृहस्थ नहीं है, जो सबसे दूर है, तो उनको प्रॉब्लम्स कम होती है, तो उनके लिए टेस्ट बहुत कड़े होते हैं। हम गृहस्थ आश्रम वालों के लिए टेस्ट बहुत इजी रहते हैं। तो ये हमारे लिए तो प्रिविलेज हुआ, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। एंड हाँ, स्पिरिचुअलिटी किसी की भी स्टार्ट हो सकती है। कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं, जैसा मैंने अभी तक पढ़ा है, अनुभव किया है, या तो अगर आपने किसी और पिछले लाइफ में आप ध्यान ध्यान ज्ञान इस मार्ग से जुड़ चुके हैं, तो बचपन से ही आपके मन में मूर्ति पूजा से ज़्यादा आपको ध्यान करना, आपको आत्मा परमात्मा की बातें करना, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करना, ये आपको अच्छा लगता होगा। आपको आइसोलेशन, मतलब थोड़ा शांत माहौल आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता होगा। या फिर अगर आपने अपने बर्थ से पहले ये प्लान किया होगा कि मैं 35 ईयर्स या 40 ईयर्स तक, पर्टिकुलर एज तक मैं सांसारिक जीवन जीते हुए उसके बाद अचानक से मेरे में बदलाव आएगा, मैं स्पिरिचुअल लाइन धीरे धीरे कैच करूँगा, तो वैसा भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, जनरली मैक्सिमम सोल के साथ ये होता है कि उन्हें एक शॉक लगता है, मतलब एक उनकी आत्मा को एक इतना गहरा झटका दिया जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं पृथ्वी पे आने पे एकदम भूल जाते हैं।
इसलिए हम सेफ एंड साइड वहीं पे ही अपना स्क्रिप्ट लिख देते हैं कि इस एज पे इस समय ऐसे ऐसे करके सीन क्रिएट होगा और मुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे कि मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी और मैं स्पिरिचुअलिटी में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो वैसा ही आपके साथ ऐसा होता है, वो सोल शॉक आपको किसी भी तरह से मिल सकता है। मिलेगा वहीं पे जहाँ आपका बोलते ना डूबती रख होगी, जहाँ पे जहाँ मीन्स जो आपका सॉफ्ट पॉइंट होगा, या तो हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप। मेन ये 3 जगह पे कहीं पे भी आपको, और भी कुछ हो सकता है बट ये 3-4 जगह पे आपको बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है और आपका पूरा मतलब विश्वास हिल जाता है एंड आपको उस परम कृपालु परमेश्वर के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो हार्ट एंड सोल आप पूरी तरह से आप उसके तरफ चले जाते हो। तब आप सबसे पहला आपका उस समय क्वेश्चन यही होता है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों, मैं ही क्यों? तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आप खोजने निकलते हो ना, उस जर्नी में आप इतने गहराई में दलदल में चले जाते हो कि आप अचानक से स्पिरिचुअल होने लगते हो। परत पे परत खुलने लगेगी और आप सोचोगे मैं किस दुनिया में जी रहा था, अब किस में आ। तो ये होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही स्टार्ट होती है। तो हम अपने इस चैनल पे सब एक साथ इस जर्नी को एंजॉय करेंगे एंड मेरे सेकेंड वीडियो स्टार्ट होगा ध्यान से, क्योंकि इस जर्नी पे मैंने भी सबसे पहला ध्यान ही अपनाया था एंड मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब ध्यान में डूब जाएं और बहुत जल्दी से जल्दी उस ईश्वर से, उस वाइट लाइट से अपना कनेक्शन स्थापित कर। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ध्यान का। अब थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरी जर्नी 2015 में स्टार्ट हुई, स्पिरिचुअल जर्नी, एंड मैंने सबसे पहले ध्यान मार्ग को ही चूज़ किया। ध्यान मार्ग से ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ी एंड इन 5-6 सालों में ध्यान के समय ही मुझे एक तरह से डाउजिंग, पेंडुलम डाउजिंग गिफ्ट मिली ईश्वर की तरफ से। ईश्वर की कृपा से एक्यूरेट एनर्जी रीडिंग कर पाती हूँ। ये एनर्जी रीडिंग मैं पेंडुलम डाउजिंग से भी करती हूँ और हैंड स्कैनिंग से भी करती हूँ। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे और भी हीलिंग मोडालिटीज़ कवर किए हैं इन 6 सालों में। तो उन सब का डिटेल्स आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इन सब से रिलेटेड कोई भी सर्विस आपको लेनी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जैसे रिलेशनशिप की, हेल्थ की, मनी की, बिज़नेस की, करियर की, हर एक चीज़ एनर्जी की बनी हुई है वर्ल्ड में। तो हम किसी भी चीज़ की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कितनी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो माय डियर सोल फैमिली, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ध्यान के वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।